नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो कि ये घटना ना एक ट्रक ड्राइवर के साथ में घटता है। दोस्तों ये ट्रक ड्राइवर ना ये महाराष्ट्र के रहने वाला था और वो वहीं पे काम करता था अपना। वहाँ से उनको दूर दूर भेजा जाता था, बहुत दूर दूर, कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, कभी कभी महीनों महीनों दिन लग जाता था उनको घर वापस आने में। और वो बहुत दूर दूर जाता था, उनका ये चीज़ सिलसिला जारी था, उनका वही चलता था। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी यहाँ पे सामान पहुँचाना है, कभी वहाँ पे पहुँचाना है, इस तरीके से उनका चालू था। उनके साथ में ना एक परवीन नाम के लड़का रहता था। जैसे साथ में होता है, कोई भी अगर हम लंबा सफ़र कर रहे हैं तो साथ में होता है, तो क्या होता है कि कभी अगर उनको आँख में झपकी आए फिर या थकावट महसूस होने लगे तो वो हैंडल कर सकता है, इसलिए उनको रखा जाता है। तो उसी तरह में वो परवीन था, वो साथ में रहता था ताकि वो थोड़ा बहुत हैंडल कर ले। अब दोस्तों क्या था कि एक दिन ऐसी तरह से उनको वहाँ पे मतलब कि महाराष्ट्र से एक बड़ा सा मशीन पहुँचाना था गुवाहाटी असम। उनको ये चीज़ ले जाना था, पहुँचाना था। अब दोस्तों क्या होता है कि उसी टाइम में उनके जो ट्रक ड्राइवर जो रहता है ना, उनका भाई का शादी रहता है, छोटे भाई का। और वो इस काम में इतना बिजी रहता है ना कि घर का अगर किसी का भी कुछ फंक्शन वगैरह होता तो वो जल्दी से अटेंड नहीं कर पाता था। तो इसलिए घर वाले उनसे थोड़ा नाराज भी ऐसा रहते थे कि कभी भैया घर पे छुट्टी लेकर रहते नहीं है, रहना चाहिए। अभी अब देखो, अभी छोटे वाला भाई का शादी भी आया और ये जाने के लिए तैयार हो गया। घर वाले सब पूरा ऐसा रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई शादी हो रहा है घर में तो रुक जाओ। उनकी बीवी, उनकी माँ बाप सब ने उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि रुक जाओ। उनका एक छोटा बच्चा भी था। अब दोस्तों ये क्या बोलता है, ट्रक ड्राइवर बोलता है कि नहीं, हमें ना वो पहुंचाना जरूरी है, हम कोशिश करेंगे कि हम वापस आ जाए शादी तक। तो ये इन लोग बोलते हैं कि नहीं, आप कितनी बार ये सारी बातें बोल चुके हो कि हम आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाते हो, आप आते ही नहीं हो। कम से कम सबसे लास्ट वाले भाई का शादी है तो कम से कम रुक तो जाओ, बाद में पहुंचा देने का। अब पूरा जिद करने लगता है। तो ये बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं शादी के दिन तक मैं वापस आ जाऊंगा। तो बोलता है पक्का। इनके घर वाले बोलते ठीक है जाओ और अच्छे से जाना, सामान पहुंचा के फिर आ जाना। ऐसे घर वाले सब ठीक ठाक से बोलते हैं। ये भी अपना बातचीत करके निकलता है और महाराष्ट्र से वो अपना गाड़ी लेके निकल जाता है। वो सामान लोड करता है, मशीन लोड करता है अपने गाड़ी में, ट्रक में, और वो निकल जाते हैं। उनके साथ में वो परवीन भी रहता है। अब दोस्तों चलते चलते क्या होता है कि उन लोग रास्ते में जो मेन हाईवे से जा रहा था ना, उन लोग आसाम से कुछ दूर में ही, आसाम से कुछ दूर में ही जो मेन हाईवे रहता है ना, जो रोड रहता है ना, वो टूटा पड़ा था। एक छोटा सा पुल बंधा हुआ था, वो पुल ना टूटा हुआ था। अब उसमें से गाड़ी नहीं जा सकता था, उधर से कोई गाड़ी नहीं जा सकता था। ऐसे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर थे जो कि वहाँ पे गए और फिर वापस आके एक ढाबे में अपना गाड़ी खड़ा करके वो अपना वहाँ पे इंतजार करने लगे कि इतना दिन अगर ठीक हो जाएगा तो फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि वह लंबा सफ़र होता है तो वहाँ से फिर वापस आना तो फिर नामुमकिन है। तो इसलिए ना इन लोग, जितना लोगों को वहाँ पे जैसे जाना था उस रास्ते से, सब लोग वापस आके और एक ढाबे में रुक रहे थे। तो उसमें से वो ट्रक ड्राइवर और परवीन आया और वहाँ पे फिर वापस आया और रुक गया। वहाँ पे गाड़ी रोका, अपना खाना वाना खाया, नहाया धोया, सब कुछ किया उस ढाबे में। उसके बाद से क्या होता है कि अब इन लोगों का ये चिंता था, परवीन और ट्रक ड्राइवर को, कि हम कैसे ये सामान, ये मशीन कैसे पहुँचाए गुवाहाटी, और हमको घर भी आना है क्योंकि घर में शादी भी है मेरा भाई का, और हम वादा करके आए हैं। अपने बच्चे को भी, अपने बच्चे को वादा किया है कि हम आ जाएंगे शादी में। तो वो ये सब चीज़ सोचता है और उनको मतलब कि बहुत दिमाग ऐसा ना खराब हो जाता है कि हम करें तो करें क्या। अब वो जो ट्रक ड्राइवर जो था ना, वो उस ढाबे में रहने वाले लोगों से बातचीत करता है, पूछता है, जैसे जो पुराना लोग होता है ना, उन लोगों से वो पूछताछ करता है कि भाई साहब क्या और दूसरी तरफ से रास्ता नहीं है जाने का गुवाहाटी आसाम। तो एक इंसान बताता है, एक आदमी बोलता है कि है, एक रास्ता तो है, वो बहुत पुराना रास्ता है, उसमें कोई जाता भी नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ तो उस रास्ते से आप लोग भी मत जाओ। अगर इंतज़ार करना ही पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लो, रुक जाओ, यहाँ पे सब सुविधा है। तो वो सोचता है कि नहीं, हम रुकेंगे ना तो फिर हमारा घर, हम वापस नहीं आ पाएंगे, हमें वापस आना है अपने घर, हमको ये मशीन पहुँचा के हमको फिर वापस आना है। अब वो उनके साथ में जो परवीन रहता है ना, वो मैप फ़ोन निकालता है, मैप निकाल के देखने लगता है। उसमें देखता है तो मैं दिखाता है क्या कि देखिए ना साहब, ये इतना सा जंगल
के रास्ते में होते हुए जा रहा है और अच्छा है, हम लोग निकल जाएंगे दिन दिन में ही, हम लोग रात होने नहीं देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन उनका दिल मान भी नहीं रहा था जाने के लिए कि अगर कहीं कुछ हो जाए, फिर सब लोग मना कर, वहाँ जितने आस पास में जो भी ट्रक ड्राइवर और भी बैठे थे ना, और बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे, उन लोग सब किसी ने मना कर रहा था दोनों को कि मत जाना उस रास्ते से, वो रास्ता सेफ नहीं है, अच्छा नहीं है। इन लोगों ने मानता नहीं है। ये परवीन ना पूरा उत्साह रहता है, गारंटी के साथ बोलता है कि साहब हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग दिन दिन में निकल जाएंगे, फिर टेंशन किस बात का है, चलो ना, फिर आपको ना अपने भाई की शादी में पहुंचना है। इस तरीके से वो इमोशनल करता है और वो इमोशनल हो भी जाता है। अब बहुत इमोशनल करने के बाद में वो आखिर मान ही जाता है। ट्रक ड्राइवर बोलता है ठीक है चलो। और यहीं पे इसका ये फैसला लेना सबसे बड़ा गलती हो गया, सबसे बड़ा गुनाह हो गया। अब दोस्तों बोलता है ठीक है चलो। वो उठता है और अपने ट्रक में बैठता है, एक तरफ जो सीट रहता है उसमें परवीन बैठता है और निकल देता है उस जंगल के रास्ते में। अब दोस्तों जैसे उस रास्ते में जो अंदर एंट्री करता है ना, घुसता है ना अंदर, एकदम पूरा पुराना पुराना जैसे होता है ना कि पूरा लंबा लंबा पेड़, पूरा एकदम घना सुनसान, इतना भयानक लगता है। अब इनको यही ट्रक ड्राइवर को लगता है कि कहीं मैंने गलती नहीं कर दिया है ये फैसला लेके कि हम चलते हैं इधर से। और दोस्तों क्या थोड़ी थोड़ी बादल भी था और इतने बड़े बड़े जंगल थे ना कि उतना उजाला दिखता भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा उजाला दिखता था, ऐसा पूरा घनघोर, उधर आता जाता नहीं तो कैसा लगेगा, पूरा सन्नाटा। कोई आए जाए तो उधर चहल पहल रहता है, लेकिन उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं तो कैसा सन्नाटा तो ही रहेगा, पूरा सन्नाटा और बड़ा बड़ा पेड़ एकदम इस तरीके से ना, उसमें और ज्यादा है इनको ना डर लग रहा था अंदर से। अब ये चलते 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 वो परवीन अपना वो ना बोलने वाला थोड़ा ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा बातचीत करता था कि साहब जी चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमको बताना, हम चलाएंगे, या फिर देखो वो जंगल की तरफ ऐसे झाड़ियों को देखते हुए निकल रहा था। अब क्या होता है कि जाते 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 ना थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो जाता है। अब उस टाइम ना हल्की हल्की सी बारिश पड़ने लगता है, हल्की हल्की सी बारिश पड़ रहा था। अब दोस्तों इनको और ज्यादा, जैसे शाम होते गया, अंधेरा होते गया, तो और ज्यादा डर लगने लगा ट्रक ड्राइवर को, क्योंकि पहले से वो सुन चुका था। और इतना सन्नाटा, वो पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब किधर से क्या आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। उसने गाड़ी का हेडलाइट जलाता है ट्रक का और वो चलाना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों और दूर चलने का बाद में, अपना गाड़ी चलाने का बाद में क्या होता है कि और अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होता है ना, वो गाड़ी चला रहा है, परवीन एक साइड में अपना फोन चला रहा है और ये अपना गाड़ी चला रहा है। अब दोस्तों कुछ ही दूर गया था, ये अचानक से उनके गाड़ी के आगे एक लेडीज खड़ी है। अब ये देखता है तो परवीन बोलता है क्या हुआ साहब, आप गाड़ी धीरे क्यों कर दिए? बोल रहा है कि देखो परवीन उधर कोई लेडीज है, वो कोई लेडीज है देखो खड़ी है। अब ये क्या करता है, ड्राइवर अपना कांच थोड़ा सा खोलता है, ऐसे करके बोलता है कि हेलो आप हो कौन, और इतनी रात को इस रास्ते में खड़ा क्यों हो, अब साइड हो जाओ। वो कुछ नहीं बोलती है, वो लेडीज ना कुछ नहीं बोलती है। अजीब जोर से आवाज लगाता है कि आप हो कौन, आप यहाँ पे इतनी रात को खड़े क्यों हो। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, थोड़ा सा ऐसा मुड़ती है, और तो मुड़ती है ना तो नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल लेडीज रहती है ना वैसी नॉर्मल है, उनका चेहरा भी नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो धीरे से बोलती है कि मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद करो। ये मदद करना नहीं चाह रहा था, ड्राइवर को अंदर ही अंदर शंका हो रहा था कि ये कोई नहीं लेडीज नहीं हो सकती है, इतनी रात को इस जगह में ये लेडीज यहाँ पे करेगी क्या, इस तरीके से वो सोचता ही है। बोलती है, वो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग भाई ड्राइवर हैं, हमारे गाड़ी में उतना जगह नहीं है, हमारे पीछे सामान है, तो हमारे साथ नहीं आ सकती हो। तो वो फिर दबी हुई आवाज में बोलती है क्या साहब आप एक असहाय लेडीज को इस हालत में छोड़ के जाओगे, आप लोग मदद नहीं करोगे, कैसे इंसान हो आप लोग, इस तरीके से। तब तक परवीन बोलता है कि क्या साहब आप भी ले लो ना, वो भी चली जाएगी बेचारी, वो लेडीज से अकेले इतनी रात को इधर खड़ी है, तो ले लो ना, गाड़ी में बैठा लो, साथ में बैठाते हो, वो जहाँ जाना चाहे तो वहाँ छोड़ देंगे। इनको मना कर रहा है कि नहीं हम उनको नहीं बैठा सकते। वो बार बार वो परवीन को थोड़ा थोड़ा ऐसा अपना पाँव से टच करके इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि मत तुम इस तरीके से बोलो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। अब जो था ना वो बिल्कुल गाड़ी के नजदीक आ गई और वो बोल रही है मदद कर दो साहब, हमें मदद कर दो, एक असहाय लेडीज को इस तरीके से छोड़ के मत जाओ। वो नॉर्मल आवाज से ही बात कर रही थी।
अब इनको ना बहुत डर था अंदर से, ये ट्रक ड्राइवर को, कि हम नहीं बैठा सकते इसको, क्योंकि ये क्या पता कैसी है, मतलब कहाँ से आई है, क्या चीज़ है, मतलब सब चीज़ नॉर्मल लग रहा था तो पता नहीं चलता कि भाई लेडीज है कि क्या है। अब वो परवीन ना इनको पूरा इमोशनल करने लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल करने लगता है कि आपकी इंसानियत कहाँ गई साहब, आप इसको बैठा लो, आप इंसान हो, ऐसी बेसहाई लेडीज को आप ऐसे अकेले अंधेरी रात में छोड़ के जाओगे क्या, बैठा लो, साथ में लेके चलते हैं। ट्रक ड्राइवर बोलता है कि नहीं, हम नहीं बैठा सकते इसको, अपने मन में कि हम इसको नहीं बैठा सकते, हम एक काम करते हैं कि हम ना ये गाड़ी पूरा जोर से स्टार्ट कर देते हैं और हम इसके ऊपर से हम निकल जाएंगे, ताकि ये अगर कुछ भी होगी ना तो ये फिर हट जाएगी अपने आप, या फिर ऐसे इंसान तो कोई बीचों बीच खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर इसकी इंसानियत, जैसे ये परवीन जो इनको इमोशनल करा, फिर इनकी अंदर से इंसानियत जागता है और बोलता है नहीं यार, ये सच में अगर इनको मदद की जरूरत होगा, या फिर सच में ये बेसहाय लेडीज होगी, यहाँ पे अकेले फंस गई होगी, फिर तो एक काम करते हैं, इसको हम बैठा लेते हैं। तो दोस्तों वो वहाँ पे इमोशनल होने का वजह से वो आवाज़ देता है और बोलता है ठीक है बैठ जाओ। अब दोस्तों ऐसा होता है ना कि एक तरफ ड्राइवर बैठा रहता है, एक तरफ परवीन बैठा, बीच में थोड़ा सा जगह रहता है बैठने का, वहाँ पे आके वो बैठ जाती है। अब जैसे ही आती है ना अंदर, ट्रक के अंदर एकदम सड़न, एकदम बहुत बेकार सी बदबू आ रही थी, एकदम जैसे होता है ना कितने दिनों से फूल रखा हुआ जैसे सड़ जाता है, वैसा बदबू आ रहा था। और धीरे 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 अचानक से एकदम पूरा ट्रक में पूरा ठंडक फैल गया एकदम, इतना ठंडा, बारिश तो पड़ रही थी खैर, लेकिन ऐसी ठंडक आ रही लग रहे होने लगा ना अंदर में, जैसे कि लग रहा है ना कि कोई बर्फ वगैरह होता है ना, उस तरीके से। अब इनको ना ठंड लगने लगता है, ड्राइवर को और उनको, परवीन को भी, लेकिन परवीन उतना गौर नहीं करता है। अब ये ड्राइवर ना अपना चलाते जा रहा है और उनको ध्यान है उस लेडीज की तरफ से, इनको अंदर से मतलब मान नहीं रहा है कि ये है कौन और ये इस तरीके से इतनी रात को मिली क्यों, ये सोचते जा रहा है, सोचते जा रहा है। अचानक से एक आगे ना गड्ढा आता है और उस गड्ढे में ना वो गाड़ी ना ऐसे होता है ना कि हचक का झटका लगता है, वो फिर आगे से पीछे हो जाता है। तो उसी झटके में ना क्या होता है कि उस लेडीज का जो पहनी हुई साड़ी रहता है ना, उनका थोड़ा सा ऊपर सरक जाता है, और सरक जाता है ना तो वो ड्राइवर क्या देखता है, अरे बाप रे, उनका तो 1 मिनट के लिए तो उनका सांस ही रुक गया ड्राइवर का, जिसे बोलता है ना कि जान जो है ना हलक में ऐसा बाहर आ गया है, इस तरीके से उनका हालत हो गया, इतनी भयानक तरीके से। वो ड्राइवर क्या दिखता है, उनकी तो ये जो पाँव है ना, पाँव, ये एड़ी जो है ना, ये एड़ी आगे तरफ है, आगे तरफ, और ये जो उंगलियां है, ये उंगली जो पाँव की उंगलियां है ना, वो पीछे तरफ है। ये देख के एकदम ड्राइवर को तो हालत खराब हो गया, वो गाड़ी क्या चलाएगा, उनका पूरा हाथ थर 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 ऐसा कांपने लगा पूरा जोर जोर से। वो चला रहा है, वो परवीन बोल रहा है साहब क्या हुआ, आप थक गए क्या, अगर थक गए हो तो हमें दे दो, हम थोड़ा देर हैंडल कर लेंगे। बोला नहीं कोई बात नहीं, हम चला रहे हैं। अब वो ना गाड़ी चलाना बिल्कुल धीरे कर दिया। अब धीरे करके ये सारा मतलब समझ गया ड्राइवर कि ये हमको इस जगह पे ले जाना चाहती है जहाँ से हम लोग वापस जिंदा वापस नहीं आ सकते, इतना तो गारंटी कि हम जिंदा वापस नहीं आ सकते। एकदम पूरा डरा हुआ है ड्राइवर, इतना ज़्यादा डरा हुआ। अब वो सोचने लगा कि हम इस चीज़ से हम निकले कैसे, हम कैसे क्या करें, इस हालत में हम लोग इस जगह पे ऐसे जगह पे फंस गए हैं। और वो अपना धुन में लगा है, परवीन उनका जो साथ में रहता है ना, वो अपना धुन में फोन चला रहा है, वो झाड़ियों के अंधेरे, उधर अंधेरों जो बाहर में अंधेरा था ना, उधर अपना देख देख के चल रहा था, वो इधर तरफ देखा ही नहीं है, सारा चीज तो ड्राइवर ने देखा है। अब ये बहाना लगाने लगता है कि हम इस जंगल से कैसे निकले, हम फंस तो गए हैं पर हम कैसे निकले। अब दोस्तों वो क्या करता है, गाड़ी धीरे कर देता है, थोड़ी दूर जाने के बाद में क्या बोलता है अपना परवीन को, जो उनके साथ में लड़का रहता है ना, उनसे बोलता है, अरे परवीन, बोलता क्या हुआ साहब, अरे यार देखो ना मेरा ना पेट लग रहा है, बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, मुझे गाड़ी रोकना पड़ेगा और हमें बाहर जाना पड़ेगा, इस तरीके से बोलता है ड्राइवर। अब वो बोलता है, परवीन क्या साहब आप भी गाड़ी रोक दो ना, साइड में रोक दो और चले जाओ नीचे, हम इधर बैठे हैं। तो बोलता है नहीं साहब आप साथ में वो तो बोलता है नहीं परवीन, साथ में चलो ठीक है, साथ में चलोगे तो थोड़ा हमें हिम्मत आएगा। तो बोलता है क्या साहब आप भी जाओ ना नीचे और हम इधर बैठे रहते हैं। तो वो लेडीज जो थी ना, वो बैठी हुई थी, वो क्या बोल रही है कि यहाँ पे मत रुको, नॉर्मल आवाज में ही, यहाँ पे मत रोको, हम जहाँ पे बोल रहे हैं उस जगह पे गाड़ी ले चलो, उस गांव पे रोकना, वहाँ से आप लोग को जहाँ रुकना होगा आप लोग रुक जाने का, पर हमको वहाँ पे छोड़ दो। अब इनको और ज़्यादा डर लगने लगा, ड्राइवर को इतना ज़्यादा डर लगने लगा। अब ये बोला पक्का हम लोग आज तो बचने वाले तो नहीं है,
ये यहाँ पे उतरने नहीं दे रही है, गाड़ी रोकने नहीं दे रही है। अब हम करें तो करें क्या। और वो दिमाग लगाते लगाते थोड़ा सा और आगे जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि एक काम करो ना, आप ना यहीं पे बैठो, हम ना तुरंत आ जाते हैं, आप बैठो, हम और परवीन आज जाके, हमारा दोस्त, हम जाके और आ जाते हैं, तब तक आप बैठो, आप ऐसा मत सोचो, आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है आपको गाड़ी में। और परवीन ना जाना नहीं चाह, लेकिन वो ज़्यादा जोर से बोलता है कि मैंने बोला ना परवीन कि चलो मेरे साथ में, साथ में चलोगे तो मेरे को हिम्मत आएगा, देखो चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है यार। वो ना ठीक है साहब जी चलो। वो भी एक साइड से उतरता है, ये भी उतरता है, और वो ना वहीं पर बैठी हुई रहती है। अब परवीन जो निकलता है ना, वो गाड़ी का गेट खुला ही रख देता है। अब उतरता है और वो चलते चलता है, चलते चलता है, और ऐसा जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। वो दोनों जैसे होता है ना कि ड्राइवर को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या है, खाई है कि गाढ़ा है कि झाड़ी है कि कांटा है, कुछ नहीं उनको समझ में आता। वो उनको सिर्फ ये चीज़ था कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। उस झाड़ियों को चीरते भागते हुए एकदम हटाते फटाते इस तरीके से निकल रहा था। और वो बोल रहा है, परवीन बोल रहा है, साहब आप इतने अंदर क्यों आ रहे हो, आप वो इधर ही कर लो ना, आपको इतना पेट खराब है तो आप इधर कर। उसका साहब बोलता है कि चुप रहो, मैंने जैसा बोलता हूँ वैसा करो, चलो मेरे साथ में, और ज़्यादा सवाल जवाब ना ही करो तो अच्छा रहेगा, ऐसा बोलता है। लेकिन वो परवीन सुनने वाला कहाँ था। वो बोल रहा है, साहब साहब वो लेडीज एक ही है ट्रक में, वो लेडीज को कैसे छोड़ के जा सकते। अब इनका जो ड्राइवर था इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, वो बोल रहा है कि इनके नादानी पे हम क्या बोले, इसको इतना नादान भी नहीं होना चाहिए। और वो पूरा जोर से गुस्साता है, उन पर डांटता है और बोलता है चलो मेरे साथ में। अब वो परवीन बोलता है कि डर के, क्या क्या हुआ साहब क्या हुआ। बोला चलो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा चुप करके और मेरे साथ में चलो, और अगर पीछे से कोई भी तुमको आवाज़ लगाए तो पीछे से पीछे मुड़ के देखना नहीं, और ना ही उनको आवाज़ देना। अब दोस्तों चलते जा रहे, चलते कुछ दूर गया ही था कि स्वयं दोस्तों आवाज़ आता है, और पूरी प्यार से, इतना प्यार से बोलता है, वो बोलती है ना, जो चुड़ैल थी ना वो इतनी प्यार से बोलती है ना। क्या बोलती है, परवीन ओ परवीन, परवीन ओ परवीन, एक बार पीछे मुड़ के तो देखो परवीन, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, देखो तो परवीन, परवीन। और इस तरीके से आवाज आ रहा है ना कि जैसे कोई भारी जानवर पीछे नहीं चलता है, बहुत बड़ा हाथी वगैरह, इस तरीके से भारी जानवर पीछे आ रहा है मेरे पीछे पीछे, और आवाज इसी तरीके से आ रहा है। अब दोस्तों इनको घिसटते हुए लेके जा रहा है जबरदस्ती वो ट्रक ड्राइवर, और बोला है कि पीछे मत देखो। अब चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, उनके साथ में ये भी चलते आ रही है, पीछे 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 आवाज लगा रही है, और पूरा प्यार से इतनी मधुर आवाज से आवाज लगा रही है ना, परवीन ओ परवीन रुक जा परवीन, एक बार देख तो लो पीछे मुड़ के परवीन। अब दोस्तों क्या होता है कि परवीन ना वो इतनी प्यार से आवाज लगाती है कि परवीन ना पीछे मुड़ के देख लेता है। अब पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है परवीन, तो क्या देखता है, एकदम बहुत ही खतरनाक। वो वहां पे तो बोल ही नहीं सकता, उनका बोलती बंद हो गया परवीन को। जैसे देखा उनका मुंह एकदम खुला का खुला ही रह गया परवीन का, उनका आंख ऐसे एकदम ऐसे देख रहा था ना, उनका आंख ऐसे का वैसे ही रह गया, बिल्कुल हिलना डुलना बंद। अब ये जोर लगाता है पूरा घिसटते हुए इनको, इसने देख लिया। अब इनको ना ट्रक ड्राइवर को ना पता चल गया था कि परवीन ने तो उसका असली रूप देख लिया है, इसलिए इनका ऐसा हाल हो गया है। अब वो घिसटते हुए चल रहा है, लेकिन वो भी पीछे से आ रही है। उनको बिल्कुल हिले ऐसा हो गया ना परवीन कि उनके देह में जाने नहीं है, एकदम बर्फ की तरह उनका देह में भी ठंडा पड़ने लगा। अब ना ये पूरा दौड़ लगा रहा है ऐसे ही झाड़ियों के बीचों बीच में, ये से वैसे करके निकल रहा है, एक हाथ में परवीन को पकड़ा खींच रहा है, और निकला कुछ दूर जाने का वो पीछे पीछे भी आ रही है, आवाज लगाते लगाते एकदम पीछे पीछे आवाज लगाते लगाते आ रही है। अब ये कुछ दूर चलने के बाद में ट्रक ड्राइवर को बहुत दूर में क्या दिखता है कि टिमटिमाती हुई लाइट दिखता है। और वो लाइट देख के वो थोड़ा उनको हिम्मत आता है, और वो बोलता है परवीन देखो वहाँ लाइट दिखता है, हमको उस लाइट तक पहुँचना है, हमको उस लाइट तक जाना है, वहाँ पे जरूर किसी का घर या फिर कोई मंदिर है। इस तरीके से बोलता है, तो थोड़ा परवीन का जान में जान आता है। परवीन भी थोड़ा सा उनका साथ देता है, भले उनको तो कुछ रहा नहीं था, बिल्कुल उनका बंद हो चुका था, बिल्कुल ऐसा बोलना चलना सब चीज़ बंद हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत दिया तो साथ में उन लोग दौड़ते दौड़ते। लेकिन ऐसा लग रहा था ड्राइवर को उनको पीछे से ना कोई पकड़ के गर्दन में खींच रहा है, पीछे पीछे खींच रहा है, ऐसा एहसास हो रहा था कि हमको कोई पीछे से ना खींच रहा है। लेकिन ये माना नहीं दोस्तों, दोनों का दोनों इसका हाथ पकड़ के ड्राइवर ने इतना हिम्मत रखा कि ड्राइवर ये सोच रहा था कि हम मरना नहीं है,
हमारे घर में मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, इस तरीके से सोच रहा था। और बोला हमें मरना नहीं है, हमें इस चीज़ से हमें सामना करना है, हमें लड़ना है। और ये पूरा जी जान लगा के इतना तेज से गया और वहाँ पे पहुँचा उस लाइट के सामने। वहाँ गया तो परवीन धड़ाम से एकदम गिर गया और वो बेहोश हो गया, बिल्कुल बेहोश हो गया। और ये जो ड्राइवर था ना वो भी गिर गया मतलब वहाँ पे जाके। अब जब थोड़ा सा इधर घुमा तो देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा काली माँ का मंदिर था। अब काली माँ का मंदिर था तब उनको थोड़ा जान में जान आया और वो पीठ के बल लेट गया, थोड़ा सांस में सांस लिया। उतने में क्या देख रहा है कि परवीन बेहोश पड़ा है। अब दोस्तों उसको उठाने का कोशिश कर रहा है लेकिन परवीन बिल्कुल होश में नहीं आ रहा था। अब उसी टाइम में थोड़ी देर बाद में ना वहाँ मंदिर के बगल में एक झोपड़ी रहता था। उस झोपड़ी से ना एक बाबा निकल के आते हैं जिनका दाढ़ी पग सफ़ेद था, बाल भी सफ़ेद सफ़ेद था, बुजुर्ग था। वो लालटेन लेके आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि माता रानी ने आज इन बच्चों को भी बचा लिया। इस तरह से बोलता है कि माता रानी ने आज इन बच्चों को भी बचा लिया। वो बोलता है कि क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ में, इस रास्ते से कैसे तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे। उसने सारी बात बताई कि मेरे साथ में कैसा कैसा हम दोनों के साथ में घटना घटा, हम लोग कैसे कैसे आए हैं, हमारा वहाँ पे गाड़ी है, वहाँ पे हमारा इतना सामान का ये है, हम लोग इस तरीके से निकले हैं। अब वो बोलता है बाबा कि बेटा तुम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि तुम लोग बच गए हैं जल्दी से। वहाँ पे उस रास्ते से जो भी जाता है ना वो बचता नहीं है, इसलिए तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था तुम दोनों का कि तुम लोग बच गए हो। तो उसने फिर उस कहानी को वो उनको बताने लगा उस चीज़ के बारे में कि जितना तुम लोग बुरा सोचते हो ना वो उतना बुरी नहीं थी, वो भी अच्छी थी। उनका एक बच्चा भी था। बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि उस रास्ते से एक बस जा रहा था और वो बस को ना डाकुओं ने उनको रोक के लूटा और इसी बीच में उनसे बहस हो गया। बहस होने का वजह से ना उस लेडीज़ का बच्चे को गोद से उठा के उस जंगल की तरफ फेंक दिया और इसी वजह से उन बीच में बहुत ज़्यादा हो गया लफड़ा। और वो होने के बाद में ना उन डाकुओं ने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और उनको मार के जंगल में फेंक दिया था। तब से उस रास्ते में कोई भी अगर आ जाए ना तो वो वही दर्द उनको दिलाना चाहती है, एहसास कराना चाहती है जो उनके साथ में हुआ था। और जो खास करके जो गाड़ी रोकता है ना उनके साथ में बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि जब हमारा मदद का टाइम में था ना तब किसी ने मदद नहीं किया। इस तरीके से ना वो करती है और वो जिंदा जाने नहीं देती है, किसी को भी नहीं जाने देती है। लेकिन तुम लोग नसीब वाले हैं कि तुम लोग बच गए। अब वहाँ पे परवीन बेहोश था, उनको पट्टी उट्टी लगाता है बाबा ने, उनको फिर होश आता है। होश आने के बाद में उनको तो बिल्कुल बोलती बंद। परवीन बहुत बोलता था पहले, लेकिन जब से वो चीज़ देखा था ना तब से उनको बोलना बंद। अब वो बताने लगता है कि बाबा मैंने ऐसा देखा ना, एकदम हकल हकल के ऐसा बोला भी नहीं जाया जा रहा था, लेकिन वो बोल रहा था मैंने ऐसा देखा ना, उनका आँख भी नहीं था, पूरा मतलब इस तरीके से दिख रही थी, ना दांत था, सिर्फ ऐसा कंकाल सरी का दिख रहा था, एकदम भयानक तरीके से दिख रहा था। बाल दिख रहा था इतना लंबा लंबा, हवा में जैसे वो उड़ रहा है ना वैसा दिख रहा था। अब वो बाबा बोलता है कोई बात नहीं, अब डरने का बात नहीं है। अब उन लोग सुबह होने का इंतजार करता है, सुबह होने का इंतजार करता है। और ड्राइवर सोचता है कि भाई हमारा गाड़ी वहाँ पे खड़ा है, वहाँ उस गाड़ी में हमारा इतना लाखों का माल है, वहाँ मशीन है, हम कैसे छोड़ दें, हम जाए भी तो जाए कैसे। वो बाबा बोलता है कि कोई बात नहीं, डरने का बात नहीं है। हाँ तुम जाओगे तो तुमको एहसास जरूर होगा, दिन में भी वहाँ पे एहसास जरूर होगा कि वहाँ पे वो है, लेकिन तुम अपना मन में ना द्वेष मत रखना। तुम लोग अपना जाना और गाड़ी स्टार्ट करना और निकल जाना, अपना भगवान का नाम लेके और निकल जाना। क्या क्या था कि उसने बाबा जी ने एक काली माँ के यहाँ से भगवती जैसे होता है ना, भगवती उठा के दिया और एक छोटी सी मूर्ति काली माँ का दिया था उन लोग के साथ में कि साथ में लेके जाओ और मन में कुछ मत रखना। उन लोग उसी रास्ते से जाता है दोस्तों जिस तरह उन लोग रात में आया था ना, झाड़ियों को होते हुए वही झाड़ियों को होते हुए गाड़ी तक पहुंचता है। वो वहां भी देखा कि यहाँ पे परवीन को दिखा था वो चुड़ैल, वहां पे भी देखा कि रात को किस तरीके से वो दिखी थी। लेकिन दिन था तो दिन में कुछ दिखता नहीं, वो जो भी अगर नुकसान पहुंचा सकता है वो रात के समय ही नुकसान पहुंचा सकता है। और कहाँ पे वो गाड़ी रोका था, गाड़ी का गेट खुला था वैसे का वैसे था, गाड़ी जैसा खड़ा किया था गाड़ी वैसे ही खड़ा था। इस तरीके से मतलब सब ठीक ठाक था। लेकिन गाड़ी के अंदर जैसे उन लोग जाता है ना दोनों, तो गाड़ी में जो वो बदबू था ना वो थोड़ा बहुत बदबू था ही। जैसे वो लेडीज बैठी थी ना वो जैसे सड़ा हुआ बदबू वो अभी भी था, वो ठंडक थोड़ी थोड़ी था। उसने क्या किया, काली माँ का जो भभूति दिया था वो भभूति लिया, गाड़ी के चारों तरफ डाल दिया और डालने के बाद में अपना भगवान का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। अब वो रात को इस हादसे से इतना डरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं अब हम लोग दोबारा ना फंस जाए।
लेकिन दोस्तों ये दोनों भगवान का नाम ले। अब ये परवीन को बिल्कुल बोलना बंद हो गया था, एकदम चुपचाप आके गाड़ी में एक सीट में बैठ गया और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल मुंह इनका सील गया था। वो ऐसी चीज से गुजरा था, उनको इतना ज्यादा अंदर से डर लग गया था ना कि उनको बोलना ही पूरा बदल गया था, भूल गया था बोलना ही, कि कैसे हम अगर नहीं बोले होते, हम नहीं किए हुए रहते तो फिर इतना होता नहीं, इस तरीके से होता नहीं। ड्राइवर भी अपना सोचने लगा कि बताओ मेरे फैसला की वजह से अभी इनका भी जान चला जाता। अपना पछतावा कर रहा था भगवान का नाम लेते लेते। लास्ट में दोस्तों उन लोग मेन हाईवे पर पहुंचता है और वहां से फिर गुवाहाटी पहुंचता है, अपना सामान मशीन उतारता है और फिर अपने भाई की शादी में आता है। लेकिन दोस्तों ये इतना भयानक मंजर उन लोगों का साथ में घटा था ना, दोनों के साथ में, कि वो अभी तक नहीं भुला सका है। अब दोस्तों ये घटना, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।